हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड में 4 to 5 नंबर का वेटेज रखता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का जो टॉपिक है, चैप्टर है, ये हम लोगों के जो केमिस्ट्री का पेपर है उसमें कई बार इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसको हम लोग इस टाइप से देखते हैं कि हम उनके कुछ फार्मूले के डेरिवेशन और उनके फार्मूले, और ये जो ये चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर लगभग 4 to 5 वीडियो में कंप्लीट होने वाला है, जिसमें हम लोगों के न्यूमेरिकल डेरिवेशन और इनके फार्मूले वगैरह इसमें सब रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is that branch of chemistry which deals with the production of energy, electrical energy, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग। अब हम लोग यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में ये बात आपको याद रखना है, रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि कोई भी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में यूज होती है या रिलीज होती है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें अगर कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं, तो उसका भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं या इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या हो सकता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि इसमें बैटरी के फॉर्मेशन में भी हो सकता है, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अदर यूजेज ये हैं प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स, जैसे जो मेटल की रिफाइनिंग की जाती है, या ये कह सकते हैं मेटलर्जी में इनका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इनका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जैसे किसी मेटल्स पे अगर हमें अदर मेटल्स की कोटिंग करनी होती है तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर हम लोग करते हैं तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। तो ये इनके सब यूज़ हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स क्या हैं? कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टर्स हैं, तो हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर्स जो होते हैं, कंडक्टर्स 2 टाइप के हैं, यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स या इन्हीं को हम लोग मेटालिक कंडक्टर्स कहते हैं, मेटालिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक। और दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में हम लोगों के ज़्यादातर मेटल्स आ जाते हैं,
मेटल्स, और इसमें आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे किसी भी सब्सटेंस का जो एक्वस सॉल्यूशंस होता है या उसकी मॉल्टन स्टेट में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहलाते हैं। जबकि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, तो यहाँ पर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जबकि यहाँ पर आयंस होते हैं चार्ज कैरियर, यहाँ पर चार्ज कैरियर आयंस होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो हम लोग देखेंगे मेटल्स, और जबकि यहाँ पर क्या होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में, यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देख लेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट इन देयर मॉल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन, मॉल्टन स्टेट और देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं, इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो आयंस होते हैं, आयंस या तो पॉजिटिव और नेगेटिव। जबकि यहाँ पर जो मेटल्स होते हैं इनमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनमें जो चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो हम लोगों ने पढ़ा। अब ऐसे भी कंडक्टर में ही एक और टर्म आता है जिसको हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो सुपर कंडक्टर्स एक्चुअल में हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन सुपर कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट या रेजिस्टिविटी जीरो होती है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सुपर कंडक्टर, एक टर्म आता है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सुपर कंडक्टर के कुछ फीचर्स आपको याद रख लेने हैं। सुपर कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट या रेजिस्टिविटी जीरो होती है। हम लोग देखते हैं कि जीरो रेजिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, या तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है एट हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कुछ मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो सुपर कंडक्टर्स होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी जीरो होती है या कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। अब हम लोग इनको एक बार और समराइज कर दे रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटालिक कंडक्टर हैं, जैसे इसमें हम लोग मेटल्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे जैसे कॉपर है, सिल्वर है और टिन है, SN ETC। ये सभी जो हैं मेटल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किया जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स या मेटालिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो एसिड बेस सॉल्ट होते हैं और अपने मॉल्टन स्टेट या अपने एक्वस सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहते हैं। अब ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें हम लोग देखते हैं कि ये जो एसिड बेस सॉल्ट हैं इनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को हम सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो इनके डिसोसिएशन के बेसिस पर या इनके केमिकल बेसिस पे हम लोग इनको इलेक्ट्रोलाइट्स को डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें चार्ज कैरियर जो होते हैं आयंस होते हैं, तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, इसको नोट करें। नोट हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स? तो इलेक्ट्रोलाइट्स दो सब्सटेंस विच आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मॉल्टन स्टेट और इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट। Electrolytes are those substance which conduct electricity in their
in their molten state or their aqueous solution। अब अगर हम किसी सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशंस या मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं तो ऐसे सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसोसिएशन इट डिवाइडेड बाय 2 पार्ट। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स का इनके डिसोसिएशन के बेसिस पर। तो डिसोसिएशन क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कहा है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड है, अगर वो अपने आयनों में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम डिसोसिएशन कहते हैं। जैसे हम लोगों ने ये मार्कर मान लिया, मार्कर में कैप है और ये ट्रंक है इसका, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इसको अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं तो ये डिसोसिएशन, और अगर हम इसको दोबारा से असेंबल कर देते हैं तो ये एसोसिएशन है। तो एक्चुअल में डिसोसिएशंस क्या है, कोई भी कंपाउंड जो होता है वो अगर अपने आयन्स में ब्रेक हो जाता है तो उसको हम लोग डिसोसिएशंस कहते हैं। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसा नाम सजेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो किसी भी कंसंट्रेशन में या अपने एक्वस सॉल्यूशंस में किसी भी कंसंट्रेशन पर अपने आयनों में कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है डिसोसिएटेड completely in any concentration, completely in their ions at any concentration में। अब जैसे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में जो इनके आएंगे, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके सॉल्ट भी आ जाएंगे, एसिड भी आ जाएंगे और बेस भी आ जाएंगे, लेकिन इनका जो नेचर होगा वो कंप्लीट डिसोसिएशंस का होगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं NaOH है, HCl है, H2SO4, HNO3, इसमें एसिड भी लिख रहे हैं, बेस भी लिख रहे हैं और सॉल्ट भी लिखते जा रहे हैं, तो इसमें सभी स्ट्रॉन्ग आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं जैसे इसमें CaOH का होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, KCl है, KNO3 है, NaCl है और हम लोग देख लेते हैं CaCl2 ETC। ऐसे ढेर सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड भी आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट भी। एक्चुअल में जब सॉल्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग उसमें देखते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम देखते हैं कि अगर एसिड और बेस में से कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो जो सॉल्ट होता है वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है। ऐसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में देख लेते हैं डज नॉट डिसोसिएटेड कम्प्लीटली इन देयर आयन एट एनी कंसंट्रेशन। तो हम लोग देखते हैं इसमें डज नॉट डिसोसिएटेड completely in their ions at any concentration और डाइल्यूशन कह सकते हैं कि अगर हमने जैसे कोई भी सॉल्ट का हमने सॉल्यूशंस लिया है, कोई सॉल्ट का अगर हम सॉल्यूशंस लेते हैं उसमें अगर हम वाटर ऐड करते चले जाएं तो वो अगर वीक है तो जितना हम कंसंट्रेशन वाटर का कम रखेंगे उतना कम डिसोसिएट होगा, और जैसे ही हम उसको डाइल्यूट करते चले जाएंगे, उसमें वाटर ऐड करते चले जाएंगे तो उसमें क्या होता चला जाएगा, उसका डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि डाइल्यूशन के साथ साथ वाटर ऐड करने के साथ साथ उसका डिसोसिएशन बढ़ता चला जाता है या इंक्रीज हो जाता है। इसमें एग्जांपल्स के लिए हम लोग देख लेते हैं
कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे एसिड में हम लोग कहेंगे CH3COOH है, एस्टिक एसिड है। ऐसे ही हम लोग अगर बेस में देखेंगे तो हम लोग NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस में आ गया। ऐसे ही हम लोग अगर देख लेते हैं सॉल्ट, एक सॉल्ट मान लेते हैं तो हम देखते हैं CH3 अमोनियम एसीटेट, CH3COONH4, तो ये अमोनियम एसीटेट ETC। ऐसे कई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं जो कि अपने आयंस में कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, और भी ऐसे हो सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इनको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टेन स्टेट और देयर एक्वस सॉल्यूशंस। अब इनको हम क्लासीफाई करेंगे तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में ये सभी एग्जांपल्स और इससे भी अदर एग्जांपल्स हो सकते हैं, या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग ये देख लेते हैं या इनसे भी और अदर एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। नोट हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है। एक्चुअल में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसा कि टॉपिक का ये चैप्टर का नाम ही सजेस्ट करता है कि केमिकल के हेल्प से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना है या एनर्जी का प्रोडक्शन करना है जो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में रहे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस केमिकल्स का या इन इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग करके हम लोग एनर्जी कैसे लिबरेट कर लेते हैं या हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिल सकती है। तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करने की डिवाइस का नाम होता है वो नाम होता है सेल। तो सेल क्या है? सेल एक ऐसी डिवाइस है जो जनरली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हालांकि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, तो उन सेल्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो डिफरेंट टाइप की सेल्स देखेंगे और उनकी रिएक्शंस देखेंगे। तो हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। ये नाम आपको याद रखने हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं। तो हम लोग पहले इसको रफ कर देते हैं, फिर हम लोग इसको आसानी से इनके डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बना के तो देखेंगे और इनके कुछ फीचर्स देखेंगे कि इसमें कैसे क्या क्या है, कौन से कैथोड हैं, कौन से एनोड हैं, कौन सी रिएक्शंस होती हैं इसमें। तो ये हम लोग सब इसमें देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस करके यहाँ पर लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। जनरली जो हम लोग उपयोग करते हैं वो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इसी को हम लोग गैल्वेनिक सेल्स भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल्स कहेंगे, इसी को हम लोग जनरली गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। वोल्टेज सेल, डेनियल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है जो हम लोग इसमें सेपरेटली पढ़ेंगे डेनियल सेल्स को। लेकिन ये जो टाइप है डेनियल सेल का टाइप, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टाइप होता है। तो हम लोग इसके पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या गैल्वेनिक सेल्स, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। अब हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए दो, हम लोगों ने यहाँ पर ये हाफ सेल्स ले लिए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इसमें सॉल्यूशंस भर रखे हैं। सॉल्यूशंस ये एक्चुअल में हम लोगों ने अभी डेनियल सेल्स में इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग इनको सिर्फ जानकारी के लिए यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज का भी एक अपना फंक्शन होता है, सॉल्ट ब्रिज है। जबकि यहाँ पर ये लगे होते हैं इनमें एनोड और कैथोड, जिनको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड हैं। ये इलेक्ट्रोड मेटल्स के बने हुए होते हैं और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा होगा इस टाइप से। तो यहाँ पर, यहाँ से जो आने वाला वायर है वो एक वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्ट होगा
वो एक वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज में जनरली जो सॉल्यूशंस भरते हैं वो पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशंस है वो भरते हैं। इनके फंक्शंस हम लोग कम्प्लीटली डेनियल सेल्स में पढ़ने वाले हैं। जबकि यहाँ पर 2 हाफ चैम्बर की इनकी ज़रूरत पड़ती है, जबकि हम लोग यहाँ पर उसमें देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में तो हम लोगों को एक चैम्बर की यहाँ पर हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो भरा हुआ सॉल्यूशंस है इसको हम लोग, इनमें जो डिप होने वाले इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड और एनोड, या इन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रोड कहेंगे। इस टाइप से तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो एक वायर है वो एक सेल से कनेक्ट होता है। सेल्स में हम लोग देखते हैं कि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस टाइप से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या गैल्वेनिक सेल्स है ये, और जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि इनमें असेंबल अगर करना है तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, या इलेक्ट्रोड कह देंगे। अब यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड में एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। लेकिन इस केस में आपको याद रखना है कि एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये जो एनोड होता है, एनोड जो होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव। जबकि कैथोड जो होता है, कैथोड वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात आपको याद रखनी है। जबकि यहाँ पर जो एनोड होगा जस्ट इससे अपोजिट हो जाएगा। जो एनोड होगा वो एनोड जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज का होगा, पॉजिटिव चार्ज का होगा, या इसी को हम पॉजिटिव कह देंगे, पॉजिटिव चार्ज का। जबकि जो कैथोड होगा, कैथोड होगा वो नेगेटिव चार्ज का होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है, नेगेटिव चार्ज पे। ये बात आपको याद रखना है, ये बेसिक डिफरेंस है। अब आपको याद रखना है कि सेल रिएक्शंस जो होती है वो इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। इसमें जो रिएक्शंस होती हैं सेल रिएक्शंस इज स्पॉन्टेनियस। सेल रिएक्शंस जो होती हैं वो इसमें स्पॉन्टेनियस होती हैं। जबकि यहाँ पर जो सेल रिएक्शंस होती हैं, सेल रिएक्शंस होती हैं वो इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। ये बात आपको याद रखना है। इसमें और कैरेक्टर्स में हम देख सकते हैं साल्ट ब्रिज जो होता है इसमें रिक्वायर्ड होता है, इसमें साल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये बात आपको, ये फीचर्स हैं इनके। इसमें आपको लिख देना है सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड, सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड। और जबकि यहाँ पर हम 2 लोग देखते हैं सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें सॉल्ट ब्रिज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और हम अगला कैरेक्टर इसमें देख सकते हैं कि जो डिवाइस होती है ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो आप यहाँ हम लोग ये भी देख सकते हैं कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जबकि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कैरीड आउट की जाती हैं। आपको यहाँ पर लिखना है कैरीड आउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस
नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बेसिक डिफरेंस है और इनके करेक्टर भी हैं 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1, 2, 3 और ये 4। तो इस टाइप से हम लोगों ने ये देखा कि इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है और इनके फीचर्स क्या हैं। अब हम लोग जो इसके बाद डैनियल सेल्स पढ़ेंगे, तो डैनियल सेल्स जो होगा वो इस गैल्वेनिक सेल का टाइप होगा, जहाँ पर हम लोग इन इलेक्ट्रोड्स के नाम रखेंगे। इन इलेक्ट्रोड्स के मेटल्स के एक टाइप होंगे जिसमें कॉपर और जिंक होगा। तो उसमें सेल रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी होगा और हम लोग उसमें देखेंगे कि इसमें किस टाइप से। तो सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोग इसमें भी देख सकते हैं, तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद देख लेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डैनियल सेल्स के बारे में। तो इसके एक बार फीचर्स और थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इसमें 2 चैम्बर की ज़रूरत होती है जिनको हम हाफ सेल्स कहते हैं। अब इसमें सॉल्ट ब्रिज होता है जो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। इलेक्ट्रोड्स इसमें जो होता है याद रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एनोड जो होता है वो नेगेटिव और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ज़रूरी है। अब इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि हम वोल्ट मीटर में इसमें रीडिंग देख सकते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव जो होता है वो एनोड होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव। सेल रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस ना होने की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें कंज्यूम कराते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें यूज़ करते हैं, जबकि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है। और इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं और इसमें सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब हम लोग देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स। अब हम लोग आ जाते हैं, देखें जनरली एक नोट्स और लिख लें। इसमें नोट्स में लिखें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is also known as वोल्टेक सेल। वोल्टेक सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है, वोल्टेक सेल। वोल्टेक सेल भी इसका नाम दिया जाता है। तो हमें पता हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, वोल्टेक सेल भी कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो हम लोग देखेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब एक्चुअल्स में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम लोग कैसे, अब यहाँ पर हम लोगों ने अभी मेटल्स के बारे में कोई बात नहीं की। मेटल्स जो भी होंगी या जिनमें कैथोड और जो सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि हम लोग अभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो एक मेटल्स होगी जिसको हम लोगों ने कहा है मेटल्स 1 है, तो एक मेटल्स सॉलिड होगी जिसको हम लोगों ने मेटल 1 कहा है, ये सॉलिड फॉर्म में। अब इसमें ही जो मेटल दूसरी होगी वो एक्वस फॉर्म में होगी, जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशंस भी हो सकता है। जिंक मेटल्स भी हो सकती है सॉलिड फॉर्म में, और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशंस भी हो सकता है। तो जो हमने मेटल्स 1 लिखा है वो सॉलिड फॉर्म में है, मतलब इलेक्ट्रोड्स है। दूसरा अगर हम लोगों ने जो एक्वस लिखा है वो सॉल्यूशंस है, मतलब जैसे जिंक है तो जिंक सल्फेट के फॉर्म में होगी, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट के फॉर्म में होगा। तो ये M1 सॉलिड है जो इसमें कैथोड का काम करेगा या एनोड का काम या इलेक्ट्रोड्स का काम करेगा। यहाँ पर मेटल M2 जो होगी वो एक्वस सॉल्यूशंस में होगी। तो ये हम लोगों ने देखा। इसमें ये 2
जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पर ये ऑब्लिक लाइन है, यहाँ पर ये है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं M1, तो जो M1 होगी वो यहाँ पर इक्वस होगी, या M2 है। हम लोग यहाँ पर M1 ऐसे मान लेते हैं, M1 और ये M1 है। ऐसे ही यहाँ पर M2 हमने माना तो ये इक्वस में होगा, और ये यहाँ पर M2 जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। तो इस टाइप से हम किसी भी रिएक्शंस को या किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो सॉलिड होगा ये एनोड हो जाएगा, ये एनोड का वर्क करेगा, और जबकि यहाँ पर जो सॉलिड होगा ये कैथोड का वर्क करेगा, कैथोड का वर्क करेगा। इस टाइप से हमें याद रखना है। अब यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग हाफ सेल्स हो जाएगी, जो जिसमें सॉल्यूशंस भरा होगा, ये एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स। हाफ सेल्स जैसे हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा है, और ये डेनियल सेल्स में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर कैथोड है तो यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल्स। इस टाइप से हम लोगों ने ये किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, क्योंकि हर क्वेश्चंस में ये आपको डायग्राम बना हुआ नहीं मिलता है। हर क्वेश्चंस में जो भी सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये इक्वेशंस दी जाती है। तो इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अभी हम लोग इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उनको हम लोग कैलकुलेट करना या निकालना सीखेंगे। अब इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करने जाएंगे वो हम लोग देखेंगे कि इसमें डेनियल सेल्स पढ़ेंगे। डेनियल सेल्स को कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग इनमें देखेंगे इनके स्टैंडर्ड पोटेंशियल या इनमें जो कैलकुलेशन है वो हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं डेनियल सेल्स।